भारत के अपराध जगत में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुर्खियां बटोरी हैं। इन नामों में सबसे चर्चित नाम है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में रहते हुए भी अपने गैंग नेटवर्क को लेकर चर्चा में रहा, और दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ जिसे एक गैंग का कथित विदेशी नेटवर्क संभालने वाला चेहरा माना जाता है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है बल्कि उस अंडरवर्ल्ड सिस्टम की भी है जिसमें सोशल मीडिया, गैंग संस्कृति, राजनीति, डर और अपराध का खतरनाक मेल देखने को मिलता है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में हुआ। कहा जाता है कि वो एक सामान्य परिवार से था और शुरुआती दिनों में उसकी जिंदगी किसी आम छात्र की तरह ही थी। लेकिन कॉलेज, राजनीति और छात्र संगठनों के बीच बढ़ते विवादों ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। कॉलेज कैंपस में हुई छोटी छोटी दुश्मनियां धीरे धीरे गैंग वॉर में बदलती चली गईं। छात्र राजनीति से शुरू हुआ ये सफर अपराध की दुनिया तक पहुंच गया। समय के साथ लॉरेंस बिश्नोई का नाम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैलने लगा। पुलिस रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस पर कई गंभीर मामलों में आरोप लगे। हालांकि अदालत में हर आरोप को साबित करना अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन उसका नाम लगातार अपराध जगत से जुड़ता रहा। जेल में रहने के बावजूद उसका नेटवर्क सक्रिय होने की बातें सामने आती रही। यही वजह थी कि उसका नाम मीडिया की हेडलाइंस में बना रहा। अब बात करते हैं गोल्डी बराड़ की। गोल्डी बराड़ का नाम तब ज्यादा चर्चा में आया जब उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी सहयोगी बताया जाने लगा। कहा जाता है कि उसने विदेश में रहकर गैंग के कथित नेटवर्क को संभालने में भूमिका निभाई। सोशल मीडिया पोस्ट, धमकियां और गैंग से जुड़े कई विवादों में उसका नाम सामने आया। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस लंबे समय से उसके नेटवर्क पर नजर बनाए हुए हैं। इन दोनों नामों की चर्चा उस समय और ज्यादा बढ़ गई जब पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला सामने आया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। जांच एजेंसियों ने इस केस में कई लोगों को गिरफ्तार किया और मीडिया रिपोर्ट्स में लॉरेंस बिश्नोई गैंग तथा गोल्डी बराड़ का नाम बार बार सामने आया। हालांकि अदालत में अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होता है, लेकिन इस घटना ने गैंगस्टर संस्कृति पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। सवाल ये भी उठता है कि आखिर गैंगस्टर संस्कृति युवाओं को क्यों आकर्षित करती है। सोशल मीडिया पर कई बार अपराधियों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो किसी फिल्म के किरदार हों। महंगी गाड़ियां, हथियारों के साथ तस्वीरें और ताकत का प्रदर्शन, ये सब कुछ युवाओं को प्रभावित करता है। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। अपराध की दुनिया में डर, दुश्मनी, पुलिस कार्रवाई, अदालतें और लगातार खतरा शामिल होता है। इस रास्ते का अंत अक्सर जेल या हिंसा में होता है। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब और आसपास के राज्यों में गैंग वॉर की घटनाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ाई है। पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार ऐसे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करती रही है। कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाए, हथियार बरामद किए और गैंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन डिजिटल युग में अपराध का तरीका भी बदल गया है। अब सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल गैंग अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए करता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में जुड़ा। मीडिया इंटरव्यू, अदालत में पेशी और जेल से जुड़े अपडेट अक्सर खबरों में दिखाई देते रहे। कई लोगों के लिए यह हैरानी की बात थी कि जेल में रहते हुए भी उसका नेटवर्क चर्चा में क्यों बना रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि गैंग नेटवर्क अक्सर कई स्तरों पर काम करते हैं और उनका प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती रही। विभिन्न रिपोर्ट्स में बताया गया कि एजेंसियां उसके लोकेशन और गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। भारत की एजेंसियों ने कई बार विदेशों में मौजूद अपराधियों के खिलाफ सहयोग मांगा है। ये दिखाता है कि आधुनिक अपराध सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया ने इस पूरी कहानी को और जटिल बना दिया। अपराध की खबरें अखबारों तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गैंगस्टर कल्चर तेजी से फैलता है।
कई बार युवा बिना पूरी सच्चाई जाने सिर्फ बाहरी चमक दमक से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स और अपराध की वास्तविकता कुछ और ही कहानी बताते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं को सही दिशा देना बेहद जरूरी है। शिक्षा, रोजगार और सकारात्मक माहौल समाज को अपराध से दूर रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब युवा सही अवसरों से दूर होते हैं, तब गलत रास्ते उन्हें जल्दी आकर्षित कर सकते हैं। यही वजह है कि समाज, परिवार और प्रशासन तीनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी अपराधी को हीरो की तरह पेश करना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया के प्रभाव में कई बार अपराध को स्टाइल या ताकत का प्रतीक बना दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में अपराध सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। इसमें परिवार टूटते हैं, निर्दोष लोग प्रभावित होते हैं और समाज में डर का माहौल बनता है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपराध का रास्ता चाहे कुछ समय के लिए शक्ति का भ्रम पैदा करे, लेकिन उसका अंत हमेशा संघर्ष, डर और कानून की गिरफ्त में होता है। आज भी कई जांच एजेंसियां इनसे जुड़े मामलों की जांच कर रही है। अदालतें अपने स्तर पर काम कर रही हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। भारत में बढ़ती गैंग को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस कार्यवाही काफी नहीं है, समाज को भी जागरूक होना होगा। युवाओं को यह समझना होगा कि असली सफलता मेहनत, शिक्षा और ईमानदारी से मिलती है, न कि डर और हिंसा से। सोशल मीडिया पर दिखाने वाली चमक असल जिंदगी की सच्चाई नहीं होती। हर अपराध के पीछे कई टूटे हुए परिवार, कई अधूरे सपने और समाज में फैला डर छिपा होता है। इसलिए जरूरी है कि अपराध की कहानियों को मनोरंजन की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह देखा जाए। ये कहानी सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो युवाओं को गलत रास्ते की तरफ धकेलती है। कानून का रास्ता लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में न्याय और व्यवस्था ही समाज को सुरक्षित बनाते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।